नमस्कार। मेरे इस चैनल समाधान फ्री टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको हर वो आम आदमी उनसे बात करना चाहता हूँ जो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, कैसे भी काट रहे हैं सॉरी। चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का हो, कोई मज़दूर मेरी बात सुन रहा हो, कोई व्यापारी मेरी बात सुन रहा हो, छोटे मोटे धंधे वाला मेरी बात सुन रहा हो, दुकान वाला मेरी बात सुन रहा हो, या कोई भी आदमी वो जो किसी छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़ा हो, अन्यथा वो छोटी मोटी नौकरी करता है या रोज़ंदारी में रोज़ के पैसे कमाता है। आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो आजकल का जो ज़माना चल रहा है और जिस तरीके से तेज़ी से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो आने वाले कुछ समय में आपको पैसा कमाने के लिए कुछ काम भी नहीं मिलेगा। ये जो आईटी और एआई का जो ज़माना आ गया है, ये ज़माना इतना तेज़ी से लोगों का रोज़गार छीनने वाला है। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े बिलियनियर मिलेनियर या अरबपति लोग हैं, इनकी नज़र आपके छोटे छोटे काम धंधों पर है। अभी आज की तारीख में ऑनलाइन कपड़े धोने वाले भी आ रहे हैं घर पे, ऑनलाइन बर्तन साफ़ करने वाले भी आ रहे हैं घर पे, झाड़ू मारने वाले भी घर पे आ रहे हैं। आपको दिन भर का काम कराना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई हैं। आपको अपने घर का टॉयलेट साफ़ कराना है, उसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई हैं। बस 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पर घंटे में 100 रुपये का पैकेज, 200 रुपये का पैकेज। तो अब आप सोच लीजिए कि अब आपको झाड़ू मारने का काम भी नहीं मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो यदि किसी के पास पहुंचता है और वो ये वीडियो को ध्यान से सुनता है, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वैसा करना चालू कर दीजिए, नहीं तो आने वाले कुछ ही वर्षों में आप बेरोज़गार हो जाएंगे। पैसे के धेले धेले को एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएंगे आप लोग। क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं, बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बिजनेस माइंडेड लोग हैं, विदेशी लोग हैं, इनकी नज़र आपके जेब के पैसे पर है। ये लोग इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं, आजकल इंसान को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं कि आदमी पंगु हो गया, बिल्कुल डिसेबल हो गया, विकलांग। आदमी को घर पर खाना आ रहा है, घर पर कपड़े आ रहे हैं, ज़रूरत का हर सामान घर पे आ रहा है। वो बाहर जाना नहीं चाहता। खाना बनाने का भी घर में झंझट नहीं है, बाहर से खाना बुला के खा रहा है। ऑनलाइन इतने एप्लीकेशन आ गए हैं, यदि मैं नाम गिनाने बैठूं तो आप सोचो, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो यदि आपने अभी अपने आप को नहीं बदला, अभी से यदि एआई को समझने की कोशिश नहीं करी, तो भविष्य में आप जो है बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप कुछ एक एप्लीकेशंस है, एआई है, गूगल है, तो उससे कोई भी प्रश्न कीजिए। आपको जो काम करना है, जो सीखना है, उसको चलाना सीखिए। आप डेटा का यूज़ करना सीखिए। आप फालतू के रील्स और वीडियोस देखते हैं दिन भर, तो वो समय और वो डेटा जो है वो आप अपने प्रोग्रेस में लगाइए। मैं गरीब से गरीब उस इंसान से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप समझिए इस बात को कि ये जो एआई है, यही कलयुग का राक्षस है जो आपको खा जाएगा। पहले एक कुआं खोदने के लिए 100 मज़दूर लगते थे, महीने भर में कुआं खोद पाता था, पानी आता था। अब एक जेसीबी आई, एक जेसीबी ने 100 मज़दूरों की नौकरी खा गया। अब जेसीबी ऑपरेटर जेसीबी चलाता था, तो अभी ऐसी चिप्स और टेक्नोलॉजी आ गई है रोबोटिक्स में कि अभी उनको जेसीबी ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हज़ारों फाइलें होती थी, स्टैंप होता था, रजिस्ट्रेशन होता था, स्टैंप लगता था, फाइल यहाँ से वहाँ जाती थी, ये होता था, वो होता था, इसका अप्रूवल, उसका अप्रूवल। बट अब एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से कुछ दूर देश में बैठा हुआ आदमी पूरे इंडिया के सारे ऑफिसेज़ को कंट्रोल करता है। एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए पहले रजिस्टर होते थे, सब कुछ का होता था, बट अभी बायोमेट्रिक डिवाइस से उनका एंट्री और एग्ज़िट का टाइम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके
सिस्टम के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा उसका कितना पगार है महीने का, उसके अकॉर्डिंग उसको महीने का सैलरी कैलकुलेट होकर मिलता है। और इन मशीनों के ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सकता, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आप एआई का यूज़ या मोबाइल का यूज़ सिर्फ वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं, रील्स देखने के लिए कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपका जैसे ही यूट्यूब पर आप आते हैं, आप यूट्यूब पर खुद का चैनल बनाइए, अपनी प्रतिभा दिखाइए। आपको जो भी आता है, जो भी खाना बनाना, नाचना, गाना, आना जाना, आप ट्रांसपोर्ट में हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, दिन भर स्ट्रगल करते हैं, आप कुछ खाना खाते हैं, आप देवी देवता की पूजा करते हैं, आपको कुछ ऐसा ज्ञान है जो आपके माता पिता, गुरुजनों से या दादा दादी से आपको मिला है या किसी पूर्वजों से आपको मिला है, पंडितों से मिला है, उस ज्ञान को आप स्प्रेड कीजिए। आप ऑनलाइन जुड़िए। मैं सिर्फ आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप यूट्यूब पर वीडियो ही बनाइए, आप टेक्नोलॉजी को सीखिए। बिज़नेस यदि आप करते हैं तो उस बिज़नेस को बढ़ाना कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यदि आपकी एक किराने की दुकान है और आपकी एक किराने की दुकान जो है वो चल नहीं रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। आपको तंत्र मंत्र करना है, आप तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं, सब कुछ कीजिए। मगर देखिए आजकल का जो ज़माना है, जो दिखता है वही बिकता है। और ऑनलाइन यदि आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आप समझ लीजिए आप मृत इंसान के अलावा कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। आज यदि आप ऑनलाइन नहीं आते हैं, आपको कोई जानता नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ख़त्म सब कुछ। आपका छोटे से छोटा बिज़नेस है, कुछ भी है, आप सीखिए ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती क्या है। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। देखिए अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन एक ऐसी कंपनी है, वो खुद कुछ भी नहीं करती, मगर जो विदेश में बैठा एक आदमी है, उसने अमेज़ॉन जैसी कंपनी खड़ी करी और उसने आपसे अरबों रुपए कमा लिए। आज वो इतना अमीर है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने किया क्या, उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा, उस सॉफ्टवेयर का मार्केटिंग किया और उसके बाद वो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूपी में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं और आपको एक कैब चाहिए, तो ऑनलाइन सारे कैब आपको दिखाएगा और जो रेट में जो जगह का कैब आपने पसंद किया है, वो कैब आपको पता चला बेंगलोर से आ रहा है। तो आप सोचिए कि बेंगलोर में बैठा हुआ दुकानदार आपको एक कैब बेच रहा है जिसकी कीमत 70 रुपये है, मगर उस पर अमेज़ॉन जो है डिलीवरी चार्ज लगा देगा 50 रुपये, तो वो 120 में आपको पड़ेगा, राइट। जीएसटी आपके पास है नहीं, जो आप पेड कर रहे हैं जीएसटी आपके पास नहीं है, वो सीधा उनकी जेब में जा रहा है। और वो जो पैसा है, अब वो जो कैब वहाँ से 50 रुपये में आपको दिखा रहा है, अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन का प्राइसिंग कैलकुलेट रेट की पॉलिसी अलग होती है, सेलर्स के लिए अलग होती है और बायर्स के लिए अलग होती है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप इन एप्लीकेशन से नहीं लड़ सकते। आप कितनी भी आवाज़ उठा लीजिए, आने वाले समय में आपकी आवाज़ खुद ही अपने आप दब जाएगी। मैं आपको समझा रहा हूँ। आप स्विगी को देखिए, ज़ोमैटो को देखिए, ये लोग घर में कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ये आसपास के रेस्टोरेंट से जिधर आप खुद जाकर भी लेकर आ सकते हैं। बट आजकल लोगों के पास समय है ही नहीं, क्योंकि उनका समय किस चीज़ में जा रहा है, ये एआई इंटरनेट यूज़ करने में ये समय जा रहा है। वो रील स्क्रॉल करता है फ्री टाइम में, वीडियो देखता है फ्री टाइम में। पति पत्नी सामने बैठकर एक दूसरे से बातें करने की जगह मोबाइल में वीडियो देखते हैं। बच्चों के साथ खेलने की जगह, उन्हें संस्कार देने की जगह गेम देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, बच्चे को फ़ोन दे देते हैं। आप एक बात बताइए, आपका छोटा बच्चा है और आपने उसको फ़ोन दे दिया, तो आपके संस्कार तो उसको मिल ही नहीं रहे हैं ना। उसको संस्कार कौन दे रहा है, ये एआई दे रहा है, ये फ़ोन दे रहा है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी सेंसिबल हो गई है कि घर में आप किसी टॉपिक पर बात कीजिए, अगले ही पल आप मोबाइल खोल के देखिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके फ़ोन में चलने लगेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिस भी इंसान के पास ये वीडियो जा रहा है और जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी से टेक्नोलॉजी से जुड़िए। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों या नहीं भी पढ़े लिखे हों, मैं आपको समझा रहा हूँ। एआई को समझने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी आईटी की डिग्री नहीं चाहिए।
आप अपनी सिंपल भाषा में चैट जीपीटी यूज़ करके, जेमिनाई यूज़ करके, गूगल यूज़ करके, या जो भी सर्च इंजन हो, गूगल, अल्टा विस्टा, बिंग, याहू, रेडिफ, जितने भी सर्च इंजन है, किसी भी सर्च इंजन पे आप सर्च कीजिए अपने मन की बात, अपने मन में चल रहे हुए विचार। आप ये सब चीज़ें सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको झाड़ू मारने का भी काम नहीं मिलेगा। ये बड़ी हमारी इंडियन की जो टेंडेंसी है वो इतनी ख़राब है कि हमें शुरू से सिर्फ नौकरी करना सिखाया गया है, हमें ग़ुलामी की आदत हो गई है। ये बड़ी जो विदेशी कंपनी आती हैं ये हमें ग़ुलाम बना लेती हैं अपना, और हम इनके लिए काम करते हैं। और इन विदेशी कंपनी में काम करने वाले भी हमारे ही देश के लोग हैं, जो यहाँ से ज़्यादा पैकेज मिलता है विदेश में, तो वहाँ जाकर वो इन्हीं कंपनियों में काम करते हैं और अपने ही देश के लिए खड्डा खोद रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए, और आपको यदि ये मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना के आपको समझाता रहूँगा, बिज़नेस से रिलेटेड या तंत्र मंत्र से रिलेटेड, या आपको जो भी सवाल पूछना है एक आम आदमी के नज़रिए से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आज भी समय है। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा फ्री में कोई आजकल कुछ नहीं देता है, मगर मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो ज्ञान है, मैं चाहता हूँ कि भारत के हर नागरिक तक मैं पहुँचाऊँ, हर सनातनी हिंदू तक पहुँचाऊँ, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, जिन्हें आगे बढ़ने की इच्छा है, जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, या जिन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आने वाले समय में, जिसे रिसेशन या मंदी कहते हैं, वो इतना तेज़ी से आ रहा है कि घर घर में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। आज जो आप इजीली फ़ोन पे से, जीपे से इजीली 10 रुपये 5 रुपये इधर का उधर कर देते हैं ना, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपका पैसा डिजिटल हो चुका है, वो ऑलरेडी जा चुका है। ये जो डिजिटलाइजेशन है, ये डिजिटलाइजेशन इतना फास्ट होता है, कभी महीने भर का अपने जीपे का खोल के देखिए कि आपने कितना पैसा खर्च किया। कभी ये सोचिए कि जब आप कहीं पर शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे ऑफलाइन शॉपिंग हो, मॉल्स में आप 10 रुपये का सामान नहीं खरीदने जाते, आप वहाँ पर जाते हैं और वही सामान जो बाहर आपको आधी कीमत में मिलता है, अंदर आप ज़्यादा कीमत देकर ख़रीद कर आते हैं। वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको समझाने वाला कोई है ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। ये जो रिटेल का मैनेजमेंट है, ये जो मॉल्स का मैनेजमेंट है, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बाकी सब चीज़ें, ये सब इस पे काम करते हैं। आप कई ऐसी कंपनियां हैं, नापतोल जैसी कंपनी है, कई ऐसे ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जो काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट दे रही हैं। इनका टारगेट है फुटपाथ पे बैठे हुए वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, बाहर से थोक में सामान लाते हैं और सस्ते में वो सामान जो है ये लोग बेचते हैं। तो इन लोगों ने टारगेट करा है उन लोगों के बिज़नेस को। तो ये क्या करते हैं, कुछ एक प्रोडक्ट कहीं से ख़रीद कर लाते हैं, दिन भर आपको ऐड दिखाते रहते हैं, और फिर कोई ना कोई भारत में ऐसे रहते हैं इतने लोग कि वो ज़रूर खरीद। अब 150 करोड़ की आबादी है, आप सोचिए कि 150 करोड़ की आबादी में यदि प्रति व्यक्ति वो लोग हर महीने 10 रुपये भी निकालते हैं तो कितना पैसा होता है? 1 रुपये पे 150 करोड़ होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कैलकुलेशन लगाइए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। और ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो अमेज़ॉन से सामान नहीं ख़रीदता होगा या जिसने अमेज़ॉन का नाम नहीं सुना होगा। आप समझिए मेरी बात को कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपको ऐसी कैद में डाल दिया जाएगा कि आप इंटरनेट के बिना जी ही नहीं सकते। जैसे लाइट चली जाती है तो आप कैसे परेशान हो जाते हैं। पहले लाइट चली जाती थी तो लोग हवा के लिए परेशान होते थे, मगर आज जैसे ही लाइट जाती है लोग फ़ोन की चार्जिंग के लिए परेशान रहते हैं, फ़ोन की बैटरी के लिए परेशान होते हैं। आने वाले समय में हाइड्रोजन पे गाड़ियाँ चलेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल टोटल हो जाएंगे, पुराने सारे व्हीकल स्क्रैप में कर दिए जाएंगे। इस पर काम चालू हो चुका है, टेंडर्स ओपन हो चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने टेंडर ले लिए हैं। हर शहर में, हर कस्बे में, हर स्टेट में भारत के वो यूनिटें लगना चालू हो गई हैं। एक दिन सरकार का फरमान आएगा, जैसे अभी HSRP का आया, ये आया, वो आया, तो एक ही दिन सरकार बोलेगी कि आज से 2000 का नोट बंद। आपने क्या कर लिया? 1000 का नोट बंद। आपने क्या कर लिया?
आपको कुछ कर पाए आप एटीएम गए दौड़ लगा के, मोदी जी ने बोला लॉकडाउन, घर में रहना पड़ा। तो जो लोग बाहर निकले कैसे डंडे पड़े याद है आपको। आप नहीं लड़ सकते इन बड़ी ताकतों से। इन बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए आपको अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं है कि आप शारीरिक मेहनत करके पैसा कमा पाएंगे। जो भी ये सोच रहा है कि यदि मैं ज़्यादा मेहनत करूं तो ज़्यादा पैसा कमा सकता हूं, वो ये गलत सोच रहा है। वो नहीं कर सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ, मज़दूर मज़दूर ही रहता और बेचारा मर जाता, और मज़दूर से ज़्यादा मेहनत, किसान से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। मगर जो लोग दिमाग का यूज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, शान से ज़िंदगी जीते हैं, शान से मर जाते हैं, और बस नाम रह जाता है पीछे। तो अभी भी समय है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेरे वीडियोस काफ़ी सारे, मेरा चैनल है द अश्विनी रैकवार टिप्स फ्री समाधान। मुझे काफ़ी नॉलेज है, 16 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। मैंने कई बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में काम किया है। खुद का भी मेरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मुंबई में मैं रहता हूँ, और मैं मुंबई की भागदौड़ से काफ़ी वाकिफ़ हूँ। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा, मैं समझाता हूँ। मुझे रास्ते में भी यदि कोई मिल जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझा सकूँ। यदि उसको कोई परेशानी है तो उस परेशानी का मैं उसको सॉल्यूशन दे सकूँ। तो मैं आज ये जो मेरे मन की बात मेरे दोस्तों से बोल रहा हूँ, जो गरीब लोग हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो एआई है ये आपको बर्बाद कर देगा यदि आपने इसको समझा नहीं तो। अभी स्कूल्स आप देख रहे हैं, कॉलेज आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स आप देख रहे हैं, वकील आप देख रहे हैं, पुलिस आप देख रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। आपके घर का एड्रेस तक इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जानते नहीं हैं। ये सब सैटेलाइट से चलता है। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आए तो पोखरन मूवी यदि आपने देखा होगा तो उसमें बताया था कि अमेरिका का सैटेलाइट हमारे ऊपर से जब निकलता है तो वो आदमी के, इंसान की घड़ी का टाइम तक देख सकता है। इतना पावरफुल उसमें जूमिंग पावर होता है, इतना पावरफुल होता है। आप समझ क्यों नहीं रहे ये बात। तो आप अपना फ़ोन आज से फालतू के वीडियोस देखना बंद कीजिए, फालतू के रील्स स्क्रॉल मत कीजिए, खुद के लिए कुछ कीजिए। इंटरनेट का यूज़ कीजिए अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सफलता के लिए, काम को सीखने के लिए। अभी कोई एप्लीकेशन आएगा, अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ब्लिंकिट, पोर्टर, स्विगी, ज़ोमैटो, ये 4-5 एप्लीकेशन, ज़ेप्टो बहुत ज़्यादा चल रही है, राइट। अब इन्होंने क्या करा, इनको काफ़ी मात्रा में डिलीवरी बॉय चाहिए, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आप नहीं करेंगे तो वो कोई काम करेगा नहीं। जाके लोग उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। बट मैं आपसे बोलूँगा, आपको भी क्या डिलीवरी करना है? आप सोच कर देखिए थोड़ा, आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप यदि एक छोटी सी खाने पीने की भी दुकान चला रहे हैं, लोग वड़ा पाव भी बेच रहे हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का वो कमा रहे हैं। नींबू पानी बेचने वाला 35 से 40 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा है। मेहनत भी है उसमें, मगर यदि वही चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके और थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप किसी की प्रॉब्लम का, किसी की समस्या का कोई समाधान, उसको सॉल्यूशन देते हैं तो आपका बिज़नेस चल पड़ेगा। और मैं साफ बोल रहा हूँ, यदि आप इस एआई को नहीं समझे तो आने वाले समय में आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है, हमें इतना गंदा एजुकेशन दिया जाता है जो कहीं से कहीं तक हमारे जीवन में काम में नहीं आता है। क्योंकि हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसको अंग्रेज़ों ने बदल दिया और उस शिक्षा पद्धति को अंग्रेज़ ले गए अपने जगह पे। वो लोग वहाँ पर उसका यूज़ कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ हमें हमारे प्राचीन पुरातन ग्रंथों का यूज़ कर रही है और हमारा देश क्या कर रहा है, प्राचीन सभ्यता को अपना रहा है। आज के ज़माने में जो हो रहा है ये हमारा कल्चर नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। आप यदि अपने धर्म से जुड़कर और अपने धर्म के अकॉर्डिंग यदि आप काम करेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखिए, पहले आदमी खुद किसानी करता था,
पेड़ लगाता था, आम के पेड़ लगाता था, बिही के पेड़ लगाता था, अमरूद के पेड़ लगाता था, जामुन के पेड़ लगाता था, बेर के पेड़, नींबू के पेड़। मेरे घर में तो मेरी दादी ने कपास, कॉटन तक का पेड़ लगा के रखा था। तो आज पेड़ है ही नहीं, क्योंकि फ्लैट में रह रहे हैं हम, पेड़ काट के फ्लैट में रह रहे हैं। और जो किसान आदमी है वो शहर की चकाचौंध में शहर की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसको भी ये ज़िंदगी जीना है और सबको अधिकार है माफ़ कीजिएगा, सबको अधिकार है अपनी ज़िंदगी जीने का। मगर आप सोचिए, साल भर की फसल के बाद एक फसल आती है और किसान उस फसल को बेच के कुछ पैसा कमाता है और उसका बेटा ले लेता है एक गाड़ी और गाड़ी में बन जाता है ड्राइवर और सोचता है मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, मुझे रोज़ पैसा मिलेगा। मगर देखिए, यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें रोज़ आपको पैसा मिलेगा, आप सोच रहे हैं मैं अमीर हो जाऊंगा, तो रुक जाइए। आप दूसरे को देख के काम मत कीजिए। आपको जो काम आता है, जिस काम में आप मेच्योर खिलाड़ी हैं, वो काम कीजिए आप। सचिन तेंदुलकर बॉलिंग भी आती थी उनको, बट वो बैट्समैन बने, महानतम बल्लेबाज बने। मगर यदि उनको क्या बॉल पकड़ा दी जाती तो क्या वो महानतम बल्लेबाज बनते? सोचिए आप। कई ऐसे मेरे पास उदाहरण हैं जिनका मैं नाम लेके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जैसा दूसरे लोग करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा, आप सोचिए आप कल क्या थे। आप एक 10 रुपये का चाय पीते हैं, इतना सा चाय आपको देते हैं वो लोग, इतना सा चाय क्यों पीते हो यार? क्या 10 रुपये? 2 रुपये किलो आलू आता था जो आज 20 से 25 रुपये किलो मिलता है। समझिए आप, क्यों? क्योंकि डिमांड तो बढ़ गई मगर सप्लाई कम हो गई। किसान ने किसानी करना बंद कर दिया। किसान अब वो मेहनत नहीं कर पाते जो पहले करते थे, क्योंकि पुराने लोग ख़त्म हो गए मेहनत करने वाले, और जो न्यू जनरेशन है उन्हें दूसरी तरफ जाना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने किसानी बंद कर दी, मगर जो दूसरे दिमाग वाले लोग हैं वो आपकी किसानी के गुण चुराकर, वो टॉपिक चुराकर और वो फसल बो रहे हैं और वो लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप समस्या से जूझ रहे हैं, आपने गरीबी देखी, आपने सब कुछ देखा, मगर आप आने वाला फ्यूचर नहीं समझ रहे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है। शुरुआत करते हैं हम कि पहले जैसे बहुत सारे लोग किसानी करते थे, हरी सब्जी आती थी, घर घर में सब्जी आती थी, वो सब्ज़ी सस्ती मिलती थी। अब क्या हो रहा है, लिमिटेड लेवल पे कृषि हो रही है, मतलब किसानी हो रही है। अब 150 करोड़ के लोगों के लिए आप सोचो, एक प्रति आदमी यदि 1 किलो प्याज 1 महीने में खाता है तो 1 महीने में 150 करोड़ प्याज, 150 करोड़ किलो प्याज उस लगेगी भारत में। आप सोचिए कि गाय, जिस पे आजकल इतनी चर्चा है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनना बंद हो गए हैं, क्योंकि लोग दूध से, दही से बाकी की चीज़ें, पनीर बनाना, मक्खन निकालना, ये सब बंद हो गया है, लोग खा ही नहीं रहे हैं। भगवान ने पहले ही बोला था कलयुग में सभी लोग जो है मांसाहारी हो जाएंगे। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आज जो 5 रुपये का दूध था वो आज 60-70 रुपये लीटर पहुंच गया है, जिसमें वो भी प्योर आपको नहीं मिल रहा है। तो जो लोग के मम्मी पापा, दादा दादी या उनके कोई भी पूर्वज डेयरी प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए थे और उन्होंने वो डेयरी का धंधा बंद करके कुछ और धंधा डाल दिया है। मैं आपको साफ समझा रहा हूँ, आपका वो जो धंधा था आप उसको चालू कीजिए, भविष्य में देखिए आप 1 कदम पीछे लेंगे, आप 1000 कदम आगे जाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज ये बात काफ़ी लंबी होगी, आज मैं अपने मन की काफ़ी सारी बात आपसे करूँगा। मैं इसलिए ऐसे ही बैठा हूँ नॉर्मल की, ताकि लोगों को समझ में आए कि आम आदमी बात कर रहा है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स से आपका नाता था, आप डेयरी प्रोडक्ट्स में आइए और आप गाय पालिए, आप दूध निकालिए। आने वाले समय में वो दूध की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोग सोच भी नहीं सकते। लोग की नज़र कहाँ पर है, सोना इतना पहुँच गया, चांदी इतना पहुँच गई। आप ये नहीं समझ रहे हो कि दूध 100 रुपये लीटर हो चुका है।
तो आज यदि आप दूध के धंधे में इन्वेस्ट करते हैं तो आज से 5 से 7-8 साल बाद आप देखिए आपका बिज़नेस कहाँ पहुँच जाता है। आज आप यदि खेती करते हैं, कुछ की भी खेती करते हैं, आप खेती कीजिए, स्टॉक इकट्ठा कीजिए और देखिए कि विदेशी कंपनी आके आपसे डायरेक्ट ख़रीदती है कि नहीं ख़रीदती। मटर आपसे ख़रीद लिया जाता है सस्ते दामों में, कोल्ड स्टोर में भेज दिया जाता है। ऑफ सीज़न में कोल्ड स्टोर का मटर बिकता है, 12 महीने अवेलेबल है हर सब्ज़ी। आप लोग समझ नहीं रहे हो। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। जैसे नाई, हमारी एक वर्णावली रहती थी भारत में कि क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, ब्राह्मण होते थे, जो भी ये रहता था। अब ठीक है, लोगों नहीं मानते जाति वाति, तो वो मैं भी नहीं मानता जाति वाति का, मुझे भी कोई लेना देना नहीं है। जिसको जो दिखाए वो करे। मगर मैं मेरे मन की बात बताता हूँ आपको। जो लोग नाई के प्रोफेशन में थे तो नाई का काम छोड़ के और वो दूसरे काम में लग गए, नौकरी करने लगे 25-30 हज़ार रुपये महीने की। समझ में आया? मगर आपको पता है कि यदि वो जो नाई का काम है तो आज कटिंग हो रही है 150 रुपये की एक, बड़े शहरों में। आज जो है समझिए अब दाढ़ी बन रही है 60-70 रुपये में, 80 रुपये में। और कमा कौन रहा है? दूसरे लोग हैं जो शर्म नहीं करते धंधा करने में। वो लोग ये काम सीख रहे हैं और वो लोग पैसा कमा रहे हैं। समझ में आया आपको? जैसे मटन मच्छी बिकता है तो पहले जो है हिंदू कसाई लोग रहते, कई जगह हिंदू थे कसाई, और वो लोग ये सब सामान बेचते थे। अब कहीं पर हिंदू कसाई है नहीं क्या? कहाँ गए वो? उनके बच्चों ने गाड़ी खरीद ली, ड्राइवर बन गए या नौकरी करने चले गए। समझ में आया? किसी के गांव में किराने की दुकान थी। सब माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बच्चा पढ़े लिखे, नौकरी करे, ये वो। मैं भी बाहर निकला, मैंने घर की सब मैं आपसे ये बोलूँगा बेड़ियाँ तोड़ दी, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मुझे आने वाली जो पूछते हैं वो याद रखेंगे मुझे कि हाँ मैंने कुछ किया। क्योंकि ये जो नौकरी का सिस्टम है, मेरे घर में सब लोग सरकारी नौकरी करते हैं। मुझे भी सब लोग बोलते हैं मैं परेशान रहता हूँ, ऐसा वैसा ही वो करना चाहिए। मैंने नहीं सुना किसी का। मुझे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, अभी भी हैं। मैं नहीं डरता, मुझे जो करना है वो मैं कर ही रहूँगा। तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास यदि ऐसी कोई बिज़नेस है जो आपके घर वाले करते थे, आप उस बिज़नेस को कंटिन्यू कीजिए। आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके दादा दादी हैं, तो आप बहुत लक्की हो, उनके पास बैठो। जो नॉलेज आपको आपके दादा दादी मम्मी पापा दे सकते हैं वो नॉलेज आपको एआई नहीं दे सकता। ये डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं, इसके पीछे भी एक ह्यूमन ब्रेन काम करता है। आप समझिए मेरी बात को, सनातन धर्म को अपनाइए, चीज़ों को समझिए। अभी बात हो गई मटन मच्छी बेचने वालों की, बात हो गई कटिंग सैलून वालों की। अब मैं बात करता हूँ फल सब्जी बेचने वाले, कहाँ गए? आपको क्यों चाहिए इकट्ठा पैसा? अभी कौन बेच रहा है? एक आदमी क्या करता है, एक बड़ा गुंडा, एक बड़ा नेता या एक पावरफुल आदमी, वो क्या करता है मालूम है? वो मुंबई, दिल्ली, बड़े शहर, भोपाल, जबलपुर, ये क्या करते हैं मालूम है आपको? ये इकट्ठे थोक में सब्जी ट्रकों से ख़रीदवाते हैं और फिर ठेले वाले हायर करते हैं, और पर डे के हिसाब से वो ठेले वालों को चार्ज करते हैं और उनको एक रेट देते हैं कि उस रेट में उनको बेचना है। तो कभी आप नोटिस कीजिएगा, जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हर ठेले पे सेम रेट रहता है। आज का भाव ये है, पता है, वो मार्केट सेट किया जाता है। आप समझते ही नहीं है बात को। और उसमें कैटेगरी रहती है, कहीं पर यदि 5-10 रुपये कम रहता है तो बड़ा सड़ा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, बहुत सड़ा और गंदा। और बाकी सब का प्राइस सेम रहेगा, आपको कोई 1 रुपये कम नहीं करेगा, फिक्स रेट। आप समझ ही नहीं रहे बात। घूमते रहो पूरे बाज़ार में, आपसे आपकी चीज़ लेके आप ही को ऊँचे दाम में बेचना इन ऑनलाइन वालों से सीखो। आप ये बड़े जो बिजनेसमैन हैं इनसे सीखो। ये जो मेरी बात है ना, काफ़ी लंबी बात है, मगर यदि मेरी बात कोई सुन लेगा और समझने की कोशिश करेगा तो आप देखिएगा कि मतलब आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। पंचर बनाने की बात आप समझिए, पंचर बनाने के बारे में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको क्यों शर्म लग रही है? कबाड़ा बेचना, कबाड़ा ख़रीदना, लोग कबाड़े में अमीर बन गए।
अरबपति कबाड़े वाले हैं। या मुंबई में दारू खाना रोड एक जगह है जिसमें विदेश से कबाड़ खरीद के लाके जहाज़ के स्पेयर पार्ट और सब कुछ यहाँ पे करोड़ों में बेचते हैं लोग। विदेश की फेंकी हुई चीज़ें, कपड़े, वो सब यहाँ पर बेचे जाते हैं भारत में, क्योंकि यहाँ के लोगों को अकल नहीं है, ऐसा वो लोग सोचते हैं। वो लोग मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सुनो। तुम लोग कपड़े खरीदते हो, इस्तेमाल लगता है, सेल लगती है, काफ़ी बड़े बड़े ये लोग बहुत कपड़े बेचते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अरब देश जो होते हैं ना, वहाँ पर पानी नहीं होता अरब देश में, तो वहाँ के लोग कपड़े धो नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पसीने के कपड़े, गंदे कपड़े फेंक देते हैं। तो यहाँ से कुछ एक दिमाग वाले लोग वहाँ पर जाते हैं, वो कपड़े बटोर के लेकर आते हैं, कचरे या कम दामों में ख़रीद कर लेकर आते हैं। यहाँ पर उनको धोते हैं, वॉश करते हैं, प्रेस करते हैं। वो कपड़े काफ़ी ब्रांडेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब सस्ता मिलता है। तेल वेल तो वहाँ ऐसा बहता है, पानी महंगा मिलता है, क्योंकि पानी है ही नहीं वहाँ पे। तो क्या होता है, वो सब कपड़े ये लोग लेकर आते हैं, धोते हैं और आपको सेल के नाम पे कम दामों में बेच देते हैं, और आप वही पहनते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करो। आप भोले भाले हो हिंदू लोग, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके साथ ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग, आपको नहीं पता। आने वाले समय में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग को लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मगर सुनिए मेरी बात, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए, लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समय निकाल के इस बात को सुनिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आपको समझ में आया सेल के कपड़ों का? अब जैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं बोर भी कर सकता हूँ आपको। आपको लगे तो सुनिए, नहीं लगे तो मत सुनिए। मेरा मन है बोलने का तो मैं बोलता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ। तो आप सोचिए कि आपका यूज़ किया जा रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यदि आप आगे बढ़े, आपको ये शिक्षा प्रणाली इसलिए दी गई है कि यदि आप कभी भी देखिएगा, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, तो ये अपने बच्चों को बॉस्टन भेजते हैं, ब्रिटेन भेजते हैं, लंदन भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं। क्यों? उनको यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते ये लोग? क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि वहाँ की विदेश नीति और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो देगा वो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं देगा। इसलिए इनको तुम पर राज करना है, इसलिए ये तुम्हें इसी एजुकेशन सिस्टम में घुमाते रहेंगे। स्कूल जाओ, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, MA MCOM, फिर बेरोज़गार। क्योंकि जब आप 10 12 15 साल तक, 25 साल तक वही में घिसते रहोगे, तो आप स्कूल की फ़ीस देने में आपके माँ बाप घिस जाएंगे, और आप जो है फिर एक समय परेशान हो जाओगे। और फिर जैसे इस कॉलेज ख़त्म होगा तो चलो भैया कोई नौकरी कर लो, कैंपस नहीं हुआ तो 25-30 हज़ार रुपये महीने के आएंगे। और माँ बाप भी प्रेशर देने चालू करते हैं कि भैया घर में बैठे हो, जाओ कुछ काम धंधा देखो। तो बच्चे भी प्रेशर में आके बेचारे फिर कुछ भी करने लगते हैं, नौकरी वोकरी, और ख़त्म। आप समझ ही नहीं रहे चीज़ों को। आप, मैं ये नहीं बोल रहा स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, ये मगर बहिष्कार करो। मैं बोल रहा हूँ समझो, अपने आप को बदलो, थोड़ा सा माँ बाप के पास बैठो, बात करो। आप बहुत नसीबवान हो। मैं तो इतना अनलकी हूँ कि मेरी मम्मी का डेथ हो गया। मेरे पापा जी अकेले रहते हैं दूर मुझसे, 1000 किलोमीटर दूर। मैं उनको फ़ोन भी नहीं कर पाता, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं अपने आप को इतना बदनसीब मानता हूँ कि मैं नहीं रह पाता हूँ उनके पास। मगर मैंने कुछ ठाना है, कुछ करने का, कुछ ऐसा करने का कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें तो है वो शांति से रह सकें। और मेरा जो देश है, मेरे देश के जो लोग हैं, मैं उनको इतना नॉलेज दूँ, इतनी चीज़ें बताऊँ जो आप तक पहुँचती ही नहीं हैं, और आपके आसपास हो रही हैं, और आप उन पर ध्यान ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते आप सुनिए मेरी बात को। अब हम एक और बात करते हैं कि जैसे लोगों का धर्म में विश्वास नहीं रहता। मैं आपको एक बात बताऊँ, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हमने कोई पूजा करी, अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, प्रसाद चढ़ाया, भगवान से बोले भगवान 1 लाख रुपए दे दे, और भगवान ने 1 लाख रुपए नहीं दिए, तो विश्वास ख़त्म हो गया। मैं ये करूँगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगा, मुझे ये मिल जाए। अरे देखो, कोई भी ख्वाहिश करने के पहले, कोई भी प्रार्थना करने के पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ,
और वो काबिलियत हासिल करने के बाद भगवान से बोलो कि मैंने इसके लिए इतनी मेहनत करी है, मैंने इसके लिए ये परिश्रम करा है, अब मुझे आप ये दीजिए, मैं इसका हकदार हूँ। आप देखिए आपको वो चीज़ कैसे मिलती है। आप अपने भगवान पर विश्वास तो रखिए, अपने देवी देवताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कीजिए। आप कभी अपने लाइफ में एक बार रामायण ज़रूर पढ़िए। हर सनातनी से मैं बोलना चाहूँगा, हर हिंदू से मैं बोलना चाहूँगा, उन लोगों से बोलना चाहूँगा जिन्हें भगवान में विश्वास है, एक बार लाइफ में गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती, शिव पुराण, ये ग्रंथों को पढ़िए। भले एक साल में पूरा कीजिए, लोग रोज़ सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़िए, मगर पढ़िए ज़रूर लाइफ में एक बार। तो आप अपने भगवान से दूर नहीं होंगे, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और मैं उन लोगों से भी बोलूँगा जो लोग आजकल कुछ वीडियो बना रहे हैं, धर्म में ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप नहीं मानते ना, मत मानिए, मगर ज़्यादा मत करिए, ओवर के होता ही नहीं है और ऐसा और वैसा, विनाश हो जाएगा, विनाश। जिसने भगवान के प्रति, भगवान ने खुद अपने मुंह से बोला है कि जो नास्तिक है और अभक्त है उसको उनकी बातों का ज्ञान नहीं दिया जाए, भगवान के मंत्र नहीं बताए जाए, भगवान के पूजन पाठ किसी भी विधि के बारे में नहीं बताया जाए। जो लोग अभक्त होते हैं ना, वो नास्तिक होते हैं, जो आजकल ज़्यादा ही उड़ रहे हैं कुछ, तो इन लोगों का विनाश होना तय है। ये आज कितने भी अच्छे से रह रहे हों, इनका विनाश होना तय है। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा, इन लोगों के फालतू की बातों में मत आइए, कुछ मत कीजिए। तो हफ्ते में, महीने में एक बार मंदिर जाइए, अपने घर में जो भगवान हैं उनके पास शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और बस सौंप दीजिए भगवान को, अपने आप को। भगवान ये थोड़ी बोल रहे आप ये मत खाओ, ये अरे सब कुछ खाओ पियो रहो, जो करना है वो करो, मगर कलयुग केवल नाम आधार है। भगवान का नाम लेना मत भूलो, क्योंकि यदि अंत समय में भगवान का नाम नहीं लिया तो फिर वापस यही आके इस काल चक्र में घूमना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो ये जो आम आदमी जो बोल रहा है, मैं आपको सब कुछ सब तरीके से बता सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल्स की आजकल पे। तो आपको पता है कि ये जो हॉस्पिटल है आजकल, इन्होंने एक बिज़नेस का मॉडल बना के रखा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये आपको ये ब्लड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, ये स्कैन, वो स्कैन, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, तो ये करना। अरे आप समझो, ये जो सिस्टम है ना, ये आपको लूटने के लिए बनाया गया है। आजकल डॉक्टर का जो चरित्र है वो इतना ख़राब हो चुका है, इन लोगों ने हर चीज़ को बिज़नेस बना लिया कि यदि कोई पेशेंट आता है तो उसको ये स्टेप बाय स्टेप होते हुए जाना, कहिए कि इसमें जान चला जाता है, क्योंकि जब तक इन लोगों की फॉर्मेलिटी पूरी होती है तब तक तो आदमी निकल लेता है। आजकल ये हो रहा है कि जो आदमी की एक्चुअल बीमारी है ना, उसका इलाज कब होता है मालूम? उसके मरने के समय पर, और इसलिए लोगों की जानें चली जाती हैं। आपको पेन हो रहा है किसी चीज़ का और ये आपका इलाज कर डालेंगे क्या मालूम किसी और चीज़ का। ये इतना बेहुदापन चल रहा है ना आजकल कि बचा ही नहीं है कहीं पर विश्वास करना। तो यदि डॉक्टर तक जाना ही नहीं है आपको, तो अपने पाप कम करो, क्योंकि यदि आपके पाप बढ़ेंगे तो आपको बुखार आएगा, आपको भी, आप जब जिस आदमी का, एक अच्छी बात याद आ गई, जिस आदमी का हॉस्पिटल जाना हो बार बार, जिस आदमी का पुलिस स्टेशन जाना हो, जिस आदमी का वकील से ज़्यादा मिलना जुलना हो रहा, ये चीज़ें यदि आपकी लाइफ में हो रही हैं तो आप समझ जाओ कि आपके पाप जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, या आप कर रहे हो, और भगवान आपके वो पाप का नाश करना चाहता है, इसलिए आपको डॉक्टर, वकील या पुलिस के चक्कर काटना पड़ रहा है। ये बात धार्मिक भी है और ये बात जो है अपनी एजुकेशन वाली भी है। ये बात को समझो, मेरी बात को। तो यदि ऐसा हो रहा है ना, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा झांक के देखो कि कुछ तो तुम ऐसा कर रहे हो जो कि सनातन धर्म के ख़िलाफ़ है, हिंदू के ख़िलाफ़ है।
इंसानियत के खिलाफ। सुधर जाओ। अब जैसे फ्लू होता है या बारिश का भी मौसम चल रहा है, जैसे चालू है, तो लोग जो है बाहर का खाते नहीं हैं। क्यों? साल भर तो खाते हो। बारिश में कीड़े होते हैं, उसमें गंदगी होती है, इसलिए नहीं खाते। फ्लू हो जाता है तो कई मुर्गों को दफना दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तब नहीं खाते हो आप। क्यों? अपनी जान प्यारी है। और रोज़ खा रहे हो मुर्गा तो उसकी जान नहीं है क्या? समझ रहे हो ये बात को? तो कि रुक जाओ। मैं वो ये बहुत बड़ा ज्ञानी लोगों से बात करना नहीं चाहता, जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई मैं उससे बिल्कुल नहीं सुनना है, मत सुनो। मेरा वीडियो इतना लंबा हो गया है 40 मिनट का। मगर इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बात पूरी सुनेगा या उसको ये बात समझ में आएगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो आप लोग ये जो बड़े शक्तियाँ हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, आप इनके हिसाब से चलना चालू करिए। आप अपने आप को मॉडिफाइड कीजिए, अपने आप को बदलिए, एआई से जुड़िए, आप समझिए ये चीज़ों। नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी चीज़ें हैं मेरे पास, वीडियो मैंने इतना बड़ा बना दिया, बोलता गया, इसमें से कई चीज़ें अच्छी होंगी, बुरी होंगी, मुझे नहीं पता। मगर आने वाले समय में मैं आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना के दूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए यदि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो तो। ये एक आम इंसान की दूसरे आम इंसान से मतलब उम्मीद है कि वो भी दूसरे लोगों की मदद करे और कुछ ऐसे अच्छे काम करे जिससे लोगों का और हमारे विश्व का कल्याण हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।